नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। लोकसभा चुनाव 2024 इसका धूम लगातार आपको सुनाई दे रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि प्रत्याशी जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। अभी मैं हूं लोकसभा क्षेत्र धनबाद में, जहां से सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने वाले मासस थे। उनके ओर से जगदीश रवानी को प्रत्याशी घोषित किया गया था और पहले इंटरव्यू में मैंने इनसे कुछ सवाल किया था। समय बीतता गया और अभी हमारे साथ हैं जगदीश रवानी। चूंकि इनके प्रतिस्पर्धा में या इनके विरोध में यूं कहें दो पार्टियां, नेशनल पार्टियां खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस, जबकि मासस का यह लगातार गढ़ रहा है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्रिकोणीय मुकाबले को कैसे जीतेंगे जगदीश रवानी। सर, पहला स्वागत। यही सवाल कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में, चूंकि दो दिग्गज हैं, तीसरे आप हैं, ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। किस नीति के साथ इस जनता के पास आ रहे हैं आप? देखिए, ये जो आज 2024 में लोकसभा चुनाव जो पूरे देश का भविष्य तय करेगा 25 मई को जी। और आज जो है कि हम लोग गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं। हम मार्क्सवादी समाज समिति से और मैं हूँ मुर्गाबोनी में यहाँ दौरा कर रहे थे। यहाँ भोजन पानी भी हम लोग का हुआ। और आज जो है कि हम लोग प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला जो है कि हम लोग दौरा कर रहे हैं। और दौरा में हमको यही मिल रहा है कि देखिए, पार्टी और कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता, दिग्गज नहीं हो सकता। दिग्गज अगर यदि जनता अगर चाहेगी किसी को दिग्गज बनाना, MP बनाना, तो जनता के हाथ में है, व्यक्ति कोई दिग्गज नहीं है। जी बिल्कुल, ये है। परंतु जो मुद्दा है, जो पकड़ रही है बीजेपी है, राम मुद्दा पकड़ रही है, धारा 370 पकड़ रही है, ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि यदि वोट देते हैं तो हम देश के लिए कुछ करेंगे। तो इसके विरोध में आप अपना बात क्या रख रहे हैं जनता के बीच? देखिए, पहला नंबर तो जो है कि जो बीजेपी जो पार्टी की बात आप कर रहे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही सेंट्रल पार्टी है जी, और सेंट्रल पार्टी है दोनों, और हम लोग है क्षेत्रीय पार्टी। बिल्कुल। तो ये लोग का जो मुद्दा है, ये लोग का मुद्दा यही है कि बीजेपी का मुद्दा यही है कि हम जो है किसी को भी प्रत्याशी धनबाद में लाके नेंगड़ा खोड़ा किसी को दे देंगे तो वो जीत जाएंगे, ये इनका भ्रम है। और कांग्रेस चाह रहा है कि हम जो है कि किसी को भी दे देंगे तो हमारा मुसलमान तो धनबाद में ही है 3-3.5 लाख, तो वोट हमको मुसलमान से मिल जाएगा। और बीजेपी चाह रहा है कि हम तो हिंदू राम राम बोल के, राम मंदिर का नाम बोल के हम हिंदू का वोट ले लेंगे। लेकिन जनता जो है कि ऑलरेडी हम यही बोलेंगे कि बीजेपी से खास करके अभी वर्तमान समय में जो है कि ठगा गया है। इसलिए कि 10 साल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी भाई ने जो वादा किया था 2014 में कि 15-15 लाख रुपया जो है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का खाता में देंगे, उसमें भी पूरी तरह से झूठा साबित हो गया। और 2019 में बोला कि भारत के जनता युवाओं को जो है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसमें भी झूठा साबित हो गया। तो लोगों को, जनताओं को सब समझ में आ गया है कि हम लोग का साथ क्या हो रहा है। खाली जुमला दे करके लोगों का ठगने का काम कर रहा है। अब राम मंदिर, ये राम मंदिर का जो नाम आप बताएं कि मुद्दा और राम मंदिर या 370 लगाए हैं, तो ये हम कहना चाहेंगे कि राम मंदिर, हम लोग राम जो है कि हम पूछना चाह रहे हैं जनताओं से, सभी से, ये आपको भी पूछना चाह रहा हूँ कि राम पहले भी था कि नरेंद्र मोदी 10 साल में आया तो न राम अभी 10 साल से नाम को हम लोग जानते हैं। राम को तो हम लोग का पूर्वज है, बिल्कुल, राम तो हम लोग का पूर्वज था, हम लोग वर्षों से जानते आ रहे हैं और हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हम भी पुजारी हैं, हम भी हिंदुओं में आते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग राम को तो पहले से ही जानते हैं, ये नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर नहीं है। और रहे 370 की धारा, तो ये जवाहरलाल नेहरू में ये धारा को जो है कि एक्टर लगा करके रखा था जी। तो देखिए, हम एक छोटा बात बता रहे हैं, बहुत छोटा सा सवाल है। ये जो हमारा घर में यदि पढ़ा लिखा नहीं होता है हमारा गार्जियन लोग, तो कोई भी कागज आता है तो फाइल में दाब कर रख देता है, इसलिए कि मेरा आने वाला पीढ़ी जो होगा वो अगर पढ़ा लिखा होगा, फाइल में हम बचा कर रख देंगे तब ना वो खोलेंगे। तो नरेंद्र मोदी उस तरह से हमारा बीजेपी सरकार आए, अच्छा सरकार रहा, पूरी तरह से उसको सपोर्ट रहा, पूरा भारत की जनता उसको सपोर्ट किया। तो 370 वो तो लगा हुआ रोक के रखा था, तब ना वो तोड़े। अगर यदि उसी समय अगर जवाहरलाल नेहरू ने बचा के नहीं रखता तो नरेंद्र मोदी कहाँ से तोड़ देते। और आज जो भी है, गांधी के समय में जो भी बना है, आज पूरा देश में देखा जा रहा है, वो आज का बीजेपी क्या किया 10 साल में।
एक भी काम दिखा दे। खास करके मैं तो धनबाद का बात कहूँगा, पूरा देश का तो नहीं कहूँगा, लेकिन धनबाद में कौन ऐसा नया इंडस्ट्री लगा दिया, या धनबाद का युवाओं को क्या रोजगार मिला? कहाँ महंगाई 70 साल में 70,000 रुपये मोटरसाइकिल का दाम नहीं था, लेकिन 10 साल में 1 लाख रुपये मोटरसाइकिल हो गया। AK राय के बाद धनबाद में कोई मासस के ऐसे मजबूत नेता नहीं आ पाए जो प्रतिनिधित्व कर सके, जो जनता को समझा सके। कमी कहाँ रह गई? देखिए, मासस में कमी इसलिए रहा कि मासस राय साहब का एक ही कहना था कि आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोग देख रहे हैं जी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप राय साहब का ही था। बिल्कुल, मैंने मासस का राय साहब नहीं, मासस का ही था तीर धनुष छाप। आज तीर धनुष छाप को जब वो ऑलरेडी हमारे कॉमरेड राय साहब सांसद थे, उस समय शिबू सोरेन ने डिमांड किया कि तीर धनुष हमको मिलना चाहिए। तो राय साहब चाहा कि यहाँ का लोग अगर बढ़ेगा तो बढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप छाप लीजिए और चुनाव लड़िए और यहाँ का विकास कीजिए धनबाद की धरती का। ये सोच के साथ मासस जो है कि छोड़ दिया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति देख के मासस, इसका पिछले जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग कांग्रेस को भी सपोर्ट किए थे, लेकिन कांग्रेस का क्या स्थिति रहा ये आप लोग सभी भली बातें जानते हैं। जनता ने वोट दिया, लेकिन वो जो अभी जो माहौल बना दिया था मोदी ने, जो झूठा जुमला बोल करके, उसमें कांग्रेस जो है कि फेल कर गया। और मासस यहाँ 3 बार सांसद रह चुके हैं धनबाद में, इसलिए इस बार मासस देखा कि हम लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस भी नहीं निकल पा रहा, इसलिए मासस ने अपने तरफ से निर्णय लिया कि हम लोग मजबूत कैंडिडेट देंगे और हम लोग अपने ताकत पर लड़ेंगे। किसी गठबंधन, किसी का सहारा नहीं चाहिए, हम लोग को एकमात्र सहारा चाहिए, जनता का सहारा चाहिए। और जनता का सहारा से हम लोग मासस जो है कि प्रत्याशी मुझे बनाया गया है मार्क्सवादी सम्मान समिति से, और मेरा छाप हो रहा है कैंची छाप। हम यही जनताओं से, पूरे धनबाद लोकसभा के पूरे तमाम माताओं बहनों से आग्रह कर रहा हूं कि मुझे कैंची छाप पे, ना जात पे, ना जात पे, ना ये आप बोल रहे हैं पात में, लेकिन कैंची छाप में मोहर लगाना है आप लोग को। और धर्म, ना हिंदू ना मुस्लिम, ये सब देखना है। हम लोग को जो रोजगार, जो धनबाद को जो रोजगार दे सकेगा जनता को, उसी को हम लोग को वोट करना है। एक सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या भूल हो गई समझो और सुधार करो। हम 2 विधानसभा का बात करते हैं, निरसा और सिंदरी। आनंद मोहन साहब वहाँ से थे, निरसा में भी आप देख रहे हैं, और विधानसभा में दोनों जगह मासस हार गई, अपना सीट लूज कर गई। तो क्या उस कमी को ढूंढा आपने जिससे कि इस बार जनता, चूंकि ये तो लोकसभा का चुनाव है, बृहद पैमाने पर है, ताकि दोनों को छोड़कर लोग रवानी जी को वोट करें? हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि बीजेपी का लहर था, जिस पीरियड में मेरा अरूप दा हार गए हैं, बहुत कम वोट से हारे, और आनंद बाबू हमारा हार गए हैं। जो आनंद बाबू इसका पहले चुनाव में 50-55 हज़ार वोट लाते थे, लेकिन आनंद बाबू इस बार जो है कि 72,000 वोट लाए। ऐसा नहीं कि वोट हमारा कम हुआ, हमारा दिन के दिन मजबूती के साथ हमारा वोट बढ़ते गया। और जो है कि हम लोग हारना जितना अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग ये जो बीजेपी का जो एक लहर था मोदी मोदी करके, इस लहर में भी हम लोग 72,000 वोट लाए मार्क्सवादी सम्मान समिति। और हमारा जो है कि केंद्रीय नेता है ना, कोई हमारा ऊपर से हेलीकॉप्टर से उड़ के आ रहा है। हम लोग जो भी हैं अपना स्थानीय, अपना यहाँ के लोगों हैं, और अपने ताकत पर जो है कि अपने दम पर, अपने माटी के दम पर जो है कि चुनाव लड़ते हैं, ना कोई फंडिंग नहीं है। और आज तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सबका ऊपर ED लग रहा है, वो जाके दौड़ के बीजेपी में घुस रहा है। और हमारा मासस में कहीं भी एक दाग निकाल नहीं सकते। अगर दाग निकल जाएगा तो हम लोग राजनीतिक छोड़ देंगे। जीत के आएंगे तो क्या करेंगे जनता के लिए? जीत के लिए अगर आएंगे तो पहला नंबर सवाल 4 मुद्दा है यहाँ जो है कि पहला नंबर मुद्दा है कि भारत का जो है कि धनबाद लोकसभा जो है वो कोयला का राजधानी कहा जाता है। और कोयला का राजधानी में अगर यहाँ रोजगार नहीं मिले तो यहाँ का जनताओं का बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ BCCL, ECCL, सेल भेल सारा चीज़ यहाँ है, बालू, लोहा, तांबा, चांदी सब कुछ है, लेकिन हमारा जो है लोग जो है कि बेरोजगार है, गरीब मजदूर किसान दलित जो है कि लोग रोजगार है। आज आप सिरसा से लेकर अंदर बरुआ तक देखिए, टोटल उठा के सब जितना फैक्ट्री है सब बड़े बड़े लोगों का पूंजीपति को फैक्ट्री है। ये स्थानीय लोगों का कहाँ पर एगो फैक्ट्री आप दिखा दीजिए। दूसरी नंबर बात है कि एक जो हमारा एयरपोर्ट यहाँ से चला गया, एम्स चला गया, तो ये सब चीज़ जब हमारा कोयला का राजधानी है, जब सारा यहाँ से सारा चीज़ टैक्स जाता है, पूरा देश में जा रहा है, पूरा देश के लोग जो है कि धनबाद में रह रहे हैं, तो यहाँ तो सुविधा होना चाहिए ना। हम लोग कहाँ जाएंगे इलाज करने के लिए? हम जब सारा चीज़ मेरा यहाँ से लोग कमा करके जा रहे हैं और सारे चीज़ जो है कि धनबाद से जो है कि सब चीज़ का उत्पत्ति हो रहा है, तो यहाँ भी सुविधा होना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप है जगदीश रवानी जी, जो हमें बता रहे थे कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर ये धनबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा कि ये जनता को समझाने में कितना सफल रहे हैं। परंतु धनबाद का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होता दिख रहा है, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये मासस का गढ़ है और पहले यहाँ लोग मासस को ही सलाम करते थे। अब यह देखने वाली बात होगी, जो पिछले बार जो मोदी लहर का बात इन्होंने कहा है, क्या वो वोटर मूव करके इनके ओर आएंगे, ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मुझे आप यहाँ से दीजिए अनुमति। नमस्कार।